Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं जून के मंथ के लिए। आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। चलें जी, देख लेते हैं जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। अगर कि आपका नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, कोई नाराज़गी चल रही है तो क्या वो ख़त्म होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, और क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, देख लेते हैं। चलें जी इस रीडिंग में। ओके, लेट्स स्टार्ट। जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके, चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। योर साइड द स्टार, King of Wands, Five of Cups. Your partner side Ace of Wands, the Sun, the Hangman, and relationship energies है जी the Moon, Ace of Cups, एंड लास्ट फोर ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ग्रेट, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं सारी की सारी। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर वो आप नहीं करेंगे तो देखें किस तरह से जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बेस्ट वाला मंथ है। बहुत सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं जो आपको मैंने अभी देनी है। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी एनर्जीज़ की, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की। जून के मंथ में आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है। एक इमोशनल अटैचमेंट होगी आपकी आपके पार्टनर के साथ, बहुत ही लविंग सा कनेक्शन है, केयरिंग सा कनेक्शन है। आप इनको किसी भी हाल में ना तो छोड़ना चाहते हैं ना इनसे दूर होना चाहते हैं। एक और चीज़, आपको रिलेशनशिप वाले साइड से तो यहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन अदर साइड जो कि आपके करियर वाली साइड है वहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये सामने आ गई थी एनर्जी, इसीलिए मैंने आपको आपके करियर से भी रिलेटेड बता दिया है कि जून का मंथ आपके लिए बेस्ट वाला मंथ रहेगा। बाकी देखिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप कोई विश करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अब वो विश आपकी पूरी हो जाने वाली है जून के मंथ में, और मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, वो ऐसी विश जो आप करने वाले हैं और वो किस तरह से पूरी होगी वो भी आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। वेल देखें, आपको आपके रिलेशनशिप के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। जो भी आपने एक्शन लेना है, जो भी आपने स्टेप लेना है, आपको ही लेना पड़ेगा। आपको किसी ने आकर के सपोर्ट नहीं करना। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के या फिर आपके क्लोज वंस के खिलाफ जाकर के जो लोग आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं या फिर कुछ समझा रहे हैं, अगर के कहते हैं आपके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है,
तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने प्लान्स पे काम करना होगा, ना कि लोगों के बनाए हुए रूल्स के पीछे आप चलें। जो भी आपने लाइफ में पाया है आज तक, वो देखें आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे पाया है, किसी की वजह से नहीं। तो अभी भी जो आप पाएंगे वो सिर्फ अपनी वजह से, चाहे वो रिलेशनशिप में कामयाबी हो, चाहे वो करियर वाली साइड पे सक्सेस हो, ठीक है। बाकी देखें, ये जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी ना, कि अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे है जो आपको बार बार जब भी याद आता है ना, ये कुछ बिटर मेमोरीज है। या तो पास्ट लाइफ में कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, आपके साथ फ्रॉड किया था, या फिर कुछ चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे कि आप चाह रहे थे, वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा कि आपको चाहिए था। तो अब देखिए, वो जो बिटर मेमोरीज हैं उनको पास्ट में ही रहने दीजिए। उसकी वजह से ना तो अपने प्रेजेंट को ख़राब कीजिए, ना ही अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कीजिएगा। इन मेमोरीज की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिलेशनशिप पे जो है एक बैड इफेक्ट ये पड़ सकता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा थोड़ा करके दूर होते चले जाएंगे। आई होप कि ऐसा ना हो। देखिए, अगर आपने इन मेमोरीज को पास में ही ना रहने दिया तो आप बहुत ही, यानी कि एक तो अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होंगे, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ये जो स्ट्रेस है ना, ये हो किस लिए रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आपको माजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ याद आ रहा है, आप उसको याद करके उसके ऊपर ध्यान दे करके अपने प्रेजेंट को छोड़ रहे हैं। तो ये नहीं कीजिएगा। बाकी मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताती हूँ, वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप देना चाहते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले से अब कुछ चेंजिंग इस रिलेशनशिप में लेकर के आई जाए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। उनके लिए तो ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है, पैशनेट लव है। लव कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है उनके लिए कि वो किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना चाहते। अगर कि वो कोई बात को लेकर के नाराज़ भी होते हैं तो तब भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है आपके साथ। बाकी वो आपके साथ जो है यहाँ पे आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं जून के मंथ में, और लव कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं। आपके साथ बहुत सारे लाइफ के इवेंट्स को अटेंड करना चाहते हैं और काफ़ी सारा एंजॉयमेंट चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सो सिर्फ आपके साथ, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रियल हैप्पीनेस आप में है, आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है। एक और चीज़, अगर कि आप मैरिड हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है जून के मंथ में। बाकी ये हो सकता है कि जहाँ पे एक इंसान जो है वो पैशनेट समझता है रिलेशनशिप को, इस तरह से देखता है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, यानी कि अपने पार्टनर के, जो कि आप हैं, तो कहीं ना कहीं उसके डिसीजंस या उसका बिहेवियर कुछ ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगेगा बच्चों टाइप है, ये कैसे जल्दी जल्दी से डिसीजन लेता है, बस ये कुछ भी बोल देता है, ये कभी कभी सोचता नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत फैसला करें या फिर गलत फैसला करना चाह रहे हैं, बस वो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके साथ, आपको अपनी लाइफ में यानी कि हासिल करके। उनकी खुशी की इंतहा नहीं है कि वो आपके साथ कितना खुश हैं। उन लोगों के लिए भी बता दूँ जो कि सिंगल हैं, उनका भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जून के मंथ में। ये भी एक अच्छी खबर है। अगर कि आप सिंगल हैं तो, अगर कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। बहुत ही अच्छा रहेगा आपका जून का मंथ आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा इरिटेट ज़रूर हो, फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो। इसका रीज़न ये नहीं है कि आपके साथ वो किसी बात को लेकर के नाराज़ हैं या फिर आपसे दूर होना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने पास्ट लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेकर के हैंग होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, स्टक होंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या अब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो डिसीजन थे ना, जब उन्होंने पास्ट लाइफ में लिए थे तब तो वो सही थे, लेकिन अब आकर के उनका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा। ये उनके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर किसी और लाइफ मैटर से। आपको ये नहीं समझना कि शायद वो रिलेशनशिप को लेकर के इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और वो पीछे हटना चाहते हैं, या वो फेक है, या वो आपके साथ ट्रू नहीं है, आपके साथ सच्चे नहीं है, ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है। तो ऐसा आपने नहीं सोचना। देखिए, जो रिलेशनशिप की एनर्जीज है ना, वो हैं द मून की एनर्जीज। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है आप दोनों के माइंड में, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर के माइंड में। उनको जो है मिसगाइड किया जा रहा है, उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं, वो लॉयल नहीं है उनके साथ, चाहे वो उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हो। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो उनको मिसगाइड करता है, जो कि दिल से नहीं चाहता कि ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो,
ये इंसान आगे बढ़े, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड हो, चाहे वो करियर वाली साइड हो। आपके पार्टनर करते भी ये हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। आपके पार्टनर बैड पीपल की कंपनी में हैं, उनके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो कि उनको हमेशा मिसगाइड करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके पार्टनर को अपनी आंखें खोल करके यानी कि खुद से देखना चाहिए ना कि रियलिटी क्या है, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कि आपका ओल्ड रिलेशनशिप था यानी कि पास्ट का रिलेशनशिप, फिर उसमें अब ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो कि अभी नो कांटेक्ट में है, आपका कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट है, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, दोबारा से आपका रिलेशनशिप जिंदा होने वाला है। ये स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की एनर्जीज लग रही हैं, और जब वो वापस आएंगे तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका होगा। लोग वो तो आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपको देंगे, यानी हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे शादी का प्रपोजल नज़र आ रहा है, शादी के बहुत चांसेस हैं आपके, चाहे वो आपका पास्ट का रिलेशनशिप हो जो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, या फिर जो अभी आपका रिलेशनशिप है उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रख रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। तो दोनों सूरत हाल में यहाँ पे शादी के, मंगनी के बहुत सारे चांसेस मौजूद है। हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ भी मान जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक हैप्पी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बस प्यार होगा, केयर होगी, रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे, बस एक खुशी वाला माहौल होगा। और ये होगा बिल्कुल यानी कि जून के मंथ के एंड वाले कुछ डेज़ में। तो आपको सब्र करना होगा, सब्र के साथ चलना होगा। अगर कि ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी टेंशन्स लेते हैं, तो वो सिर्फ आपकी सेहत के ख़राब होने का बाइस बनता है और कुछ भी नहीं। आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन लेनी नहीं चाहिए। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर के साथ, जितना आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल हैं आपके पार्टनर भी आपके साथ वैसे ही लॉयल हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में नहीं है। बस आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रक होते हैं या फिर आपके पार्टनर स्ट्रक होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ना कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, ना कि यहाँ पे बहुत सी एक दूसरे को लेकर के ऐसी चीज़ें चल रही हों कि पता नहीं वो इंसान सही है भी कि नहीं है, वो इंसान मुझसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करेगा भी कि नहीं करेगा। ऐसी चीज़ें ना रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से दूर करती हैं और कुछ नहीं होता। बाकी जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन है, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए दिल से। मैं आपकी इस रीडिंग के लिए और आपके लिए बहुत खुश हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मेरा बहुत गला ख़राब है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, और बाकी खैर है, आपको समझ तो आ गई होगी मेरी रीडिंग की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नहीं तो जैसे भी मेरा गला ख़राब है, आई होप कि कभी आपके साथ ऐसा ना हो, कुछ भी आपके लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, चाहे वो हेल्थ वाली साइड पे हो या फिर आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।